आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7D। अभ्यास 7D में हमें पढ़ना है लाभ और हानि। देखिए बच्चों, लाभ और हानि, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि लाभ की स्थिति में क्या होता है और हानि की स्थिति में क्या होता है। तो पहले लिखेंगे लाभ की स्थिति में। लाभ की स्थिति में पढ़ने से पहले जो क्रय मूल्य होता है, जैसे किसी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है वो हमारा होता है सेल कॉस्ट यानी कि क्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य होता है उसको सोल्ड कॉस्ट यानी उसको विक्रय। जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो लाभ में हमारा क्या होगा, लाभ में क्या होगा, जब हम कोई वस्तु मान लीजिए कि 5 रुपये में खरीदें और उसको अगर हम 10 रुपये में बेच देते हैं तो हमारा क्या होता है, लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से। तो यहाँ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस स्थिति में हमेशा हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। अब विक्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो एक ही सूत्र से हम सब निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र है। और अब विक्रय मूल्य अगर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, लाभ धन क्रय मूल्य, ये हमारा बन गया। और अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हुआ तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये हो गया सूत्र। अब अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो तो प्रतिशत लाभ, लाभ हमेशा हमारा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, लाभ हमारा हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा। हानि होगी तो वो भी हमें क्रय मूल्य पर ही मिलेगी। ये सूत्र है। अब इसी तरह हानि की स्थिति में हानि में क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य अधिक होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारा सूत्र हो गया। इसी तरह हम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इसमें से भी निकाल लेंगे। हम सीधे सूत्र लिख दे रहे हैं। देखिए क्रय मूल्य को इधर कर देंगे तो हानि धन विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा। हम यहाँ पे सीधे प्रतिशत हानि का सूत्र लिखते हैं। हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगी। हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास को शुरू करने से पहले हम इस अभ्यास में जितने भी हमारे उदाहरण दिए हैं उन सभी उदाहरणों को हमें करना है। तो पहला उदाहरण आप लोग अपनी किताब से ज़रूर करिएगा। 18, 19, 20, 21, सभी उदाहरण आपकी कॉपी में लगे होने चाहिए। आप देखिए हम आपको अभ्यास का सवाल बता रहे हैं। आप लोग अभ्यास शुरू करने से पहले उदाहरण ज़रूर लगा लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष बाद 11,730 रुपये में बेच दिया। तो सबसे पहले क्या है, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य कितना है? 10,200। फिर 2 वर्ष बाद से बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य। ₹11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो देखिए विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमेशा लाभ। जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो हमेशा लाभ होता है। अब यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटा लीजिए। 0, 3, 7 में से 2 गया, 5, 1 और 1 से कट गया, ₹1530। अब इसमें पूछा है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ हमें कितना था? ₹1530 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10,200। 0 से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 102 है और यहाँ 1530, तो इसको इससे भाग दे दीजिए। कितने से जाएगा? 15 से भाग देते हैं। 15 दूना के 30, 15 एकम 15 बार जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 15%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो 1530 आया था, ये हमारे रुपये 1530 का हमें लाभ हुआ था और यहाँ हमने प्रतिशत लाभ निकाल लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आप खुद करिएगा। एक व्यापारी ने 10 बैल 30,000 में खरीदे और यदि उससे 2400 रुपये प्रति है तो 2400 में 10 का गुणा कर दीजिएगा। फिर उसके बाद उसको लाभ या हानि जो भी आपको समझ में आएगा अपने उससे करिएगा। नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन एकदम उसी तरह है, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 में खरीदकर 14 सही 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी? सबसे पहले तो एक विक्रेता ने 5,000 में एक अलमारी खरीदी, यानी क्रय मूल्य 5,000 रुपये, लाभ प्रतिशत है 14 सही 1/2%। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। 14 14 14 28 1 29 बटा में 2 प्रतिशत। तो इसका 5,000 का निकालेंगे पहले, यहाँ निकालेंगे लाभ गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया और 2 से इसको काटा तो 25। अब 25 गुणे 29, 5 9 45 का 5, 2 गया हासिल, 5 दूना के 10 2 12, 2 9 18 11 2 4 5, 705 रुपये। तो विक्रय मूल्य ₹5,705 में उसने बेचा राकेश को। ठीक है,
ये हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूँ 980 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये गुणा था 5 9 45, यहाँ 4 था ना, तो ये हो जाएगा 4, और ये 8 4 12, यानी 725। ये भी 25 हो जाएगा, और ये भी, यहाँ भी 2 कर लीजिएगा। यहाँ जोड़ने में गड़बड़ हो गया, मैंने 2 ही जोड़ा था, वहाँ 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूँ 980 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य, ये जैसे हमने ऊपर वाला सवाल लगाया है उसी तरह थोड़ा सा बता देते हैं। 15 क्विंटल गेहूं 980 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 1 क्विंटल का दाम 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य 980 रुपये है। तो 15 क्विंटल का 15 गुणे 980, तो कितना हो गया? 0, 15 बट्ठे 120 का 0, 12 गया हासिल, 15 9 135, 7 1 4 147 रुपये हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि हुई। हानि 5% की हानि हुई, तो उसको निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 सते 35 का 5, 5 चौके 20, 735 रुपये। 735 रुपये की उसको हानि हुई। तो विक्रय मूल्य, इसमें से 735 घटा देंगे, ठीक है बच्चों। मूल्य इतना था, गेहूं लग जाने के कारण उसमें इतने रुपए की हानि हो गई, तो इसको इसमें से घटा देंगे। 5, 9 में से 3 गया, 6, 16 में से 7 गया, 9 3 1, ये हो गया हमारा इतने रुपए आंसर। यही हमारा आंसर है। अब देखिए बच्चों, अब है 8वां क्वेश्चन। 8वां, देखिए बच्चों, मेरी किताब में जो है कुछ मिसप्रिंट है। चौथे के बाद सीधे 8वां दिया हुआ है, आप लोग अपनी किताब में मिला लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन हम किताब से बता रहे हैं, जो किताब में दिया है। एक कलम को ₹21 में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उदाहरण में जिस तरह दिया है, आप सबसे पहले उदाहरण को लगाइएगा, तब आपको सवाल समझ में आएगा। हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो लाभ 5 रुपये, तो विक्रय मूल्य हो गया हमारा 105 रुपये। अब विक्रय मूल्य एक
रुपया है तो क्रय मूल्य 100 बटा में 105 रुपये। अब विक्रय मूल्य 21 रुपये है तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 100 गुणे 21 बटे में 105। अब इसको कटा लीजिए, 7 त्रिके 21, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब फिर 3 से कटाइए, 3 पचे 15, 5 से 100 को कटा दीजिए 20, यानी कि 20 रुपये। हमारा आंसर आ गया। क्या होगा? कलम का क्रय मूल्य, यही हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह हम 9वां क्वेश्चन कर लेंगे। श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना हमारा क्रय मूल्य, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 20% हानि होगी तो 20% हानि को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 80 रुपये। फिर हम इसी तरह मान करके इस सवाल को भी लगा लेंगे। सवाल को लगाने से पहले आप लोग उदाहरण जरूर लगाइएगा और जहाँ कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमसे ज़रूर पूछिएगा।